नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी बिहार के चुनाव के बारे में, जिसमें मैंने ये कहा था कि हो सकता है तेजस्वी यादव जीत जाएं, और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद तेजस्वी यादव कुछ सीटों से रुक गए और एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने एनडीए के लिए वोट किया, उनको बहुत बहुत बधाई उनकी सरकार बनने की वजह से। अच्छा, अब आते हैं हम आज के मुद्दे पे। देखिए, अगर तेजस्वी यादव हारे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी ने रोल प्ले किया है तो वो रोल प्ले किया है ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, एआईएमआईएम के चीफ। इसके बारे में शायद कुछ न्यूज़ चैनल बात करेंगे, पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि हर एक पार्टी का, हर एक नेता का एक पर्टिकुलर समाज पे कंट्रोल होता है। जैसे जो महागठबंधन था उनको ये लग रहा था कि जो मुस्लिम समाज है, जो मुसलमान है, वो एक मुश्त उन्हीं को वोट देंगे। पर ओवैसी के सीमांचल में 20 प्रत्याशियों के खड़े करने के बाद, और चूंकि ओवैसी बहुत ही आक्रामक भाषण देते हैं जिससे बहुत से युवा और बहुत से लोग उत्तेजित होकर उनकी कई बातों को सच मानने लगते हैं और उसके बाद वो वोट में बदल जाता है। ओवैसी को 5 सीटें भी मिल गई। इसके अलावा उन्होंने 15 सीटों पे आरजेडी को हरा दिया, या आप कह दीजिए महागठबंधन को हरा दिया। आप एक चीज समझिए कि अगर वो 15 सीटें आरजेडी को मिल जाती तो दोनों की परिस्थिति बदल जाती। उन 15 सीटों में सीधे तौर पे बीजेपी या एनडीए के गठबंधन को फायदा मिल गया। आप एक चीज समझिए, अगर 15 सीटें आप आज की काउंटिंग में एनडीए गठबंधन की कम कर दीजिए और तेजस्वी यादव में ऐड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता था। खैर, आज मेरा विषय वो नहीं है। मैं जो इस बात पे बोलने वाला हूं कि क्या ओवैसी बंगाल में ममता बनर्जी को पर नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं नुकसान पहुंचा सकते। देखिए, इसका जवाब है जी हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं और बिल्कुल नुकसान पहुंचाएंगे। अब कुछ लोगों को जो बंगाल में होंगे उनको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, जो बंगाल का आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी दीदी 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 करके पागल है। ओवैसी अगर कुछ कर भी लेंगे तो उनका हाल वैसे ही होगा जैसे उनका उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो समाजवादी पार्टी के कुछ भी वोट ज्यादा ले नहीं पाए। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा, ओवैसी हैदराबाद के अलावा जनरली उन्हीं जगहों पे बहुत कामयाब होते हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 50% या उसके आसपास हो। बंगाल में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, और इस पे आप समझिए कि ओवैसी के लिए ये घी में शक्कर जैसा काम करेगा, क्योंकि उन जगहों का डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। वो विकास से बहुत दूर है वो तमाम क्षेत्र। वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पे किसी को भी धर्म के नाम पे बलगलाना बहुत आसान है, और ओवैसी ब्रदर्स ये करने में माहिर हैं। तो आप लोग मेरी बात लिख लीजिए कि बंगाल में भी अगर ओवैसी एग्रेसिवली उन्होंने प्रचार कर दिया तो ममता बनर्जी का चुनाव भी फंसा देंगे। वो बहुत सी सीटों में ममता बनर्जी जहां पे कांटे की टक्कर होगी, वहां ओवैसी की वजह से वो सीटें बीजेपी को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ओवैसी को वोट कटुआ कहते हैं, जिसको मैं इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, आप एक चीज समझिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। आप जब भी चुनाव लड़ते हैं तो आप किसी ना किसी का वोट जरूर काटते हैं, डेफिनेटली ना। आप, क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है जहां पे सब कुछ लिमिटेड है, सीट्स भी लिमिटेड है, वोटर्स भी लिमिटेड है। अगर उसमें आपको अपना शेयर चाहिए तो किसी ना किसी के प्लेट से तो वो आएगा ही। जैसे अभी तक हिंदुओं में एक बहुत बड़े सेक्ट्स बने हुए थे जातियों के नाम पे। कुछ बीएसपीज ले लेती थी, कुछ कांग्रेस सेकुलर वोट्स ले लेती थी, कुछ अपर कास्ट के वोट्स बीजेपी ले लेती थी। बीजेपी ने अपने उस सेक्टर को बड़ा कर दिया, अपर कास्ट के साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया, मिडिल क्लास को भी जोड़ दिया, और अब बहुजन समाज पार्टी या बहुजन जो लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं या जो लोअर कास्ट के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके भी बहुत सारे वोट बीजेपी में जुड़ गए हैं, और कुछ माइनॉरिटीज के भी वोट्स बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी पार्टियों के वोट खिसके हैं। यही ओवैसी कर रहे हैं। जहां पे भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे वो धर्म के नाम पे
अल्लाह के नाम पे और बाकी सारी चीज़ों के नाम पे वो लोगों को ये समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जिन नेताओं को मुसलमान अपना मसीहा समझते हैं या जिन पे वो एतबार करते हैं वो उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं। ओवैसी ये बिल्कुल समझाने में कामयाब हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि किशनगंज का संसदीय क्षेत्र भी उन्होंने जीत लिया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का भी संसदीय क्षेत्र उन्होंने जीत लिया। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि बंगाल के भी बहुत से ऐसे जिले जैसे मुर्शिदाबाद हो गया और मेदिनीपुर हो गया और भी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी ओवैसी कमाल करेंगे। और वो अगर सीटें वो कितनी जीतेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन ममता को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। जहां जहां पे भी उनका कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि अगर कांटे की टक्कर हुई तो ममता के हाथ से वो कुर्सी निकल जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी जितना मोदी पे फोकस कर रही है, बीजेपी पे फोकस कर रही है, ये सच है कि बीजेपी सबसे बड़ी ओपोनेंट है आज की डेट में बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर को उतना ही फोकस ओवैसी पे भी करना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जीती हुई बात पलट जाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे बताएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।